सत्संग की अनमोल बातें, कशिश भाग। मेरे प्रेमी, हमारा जितना जीवन साकाम में बीत गया सो बीत गया। हमारा जीवन जितना साकाम में बीत गया सो बीत गया। बाकी का सारा जीवन निष्काम भाव से ही बीतना चाहिए। निष्काम भाव रहस्य समझने से रुपया, शरीर, मान, पढ़ाई, स्वार्थ का त्याग करना कठिन नहीं है मेरे प्रेमी। ममता, आसक्ति, कामना, अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए तथा कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए मेरे प्रेमी। भगवान की प्राप्ति के आगे सारे काम गौण हैं। सारे काम छोड़ देने चाहिए मेरे प्रेमी। जैसे रुपयों के लोभी के लिए अन्य सारे काम गौण हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के लोभी के लिए सारे संसारिक काम गौण हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, भगवान में जिसकी प्रीति की इच्छा है उसके द्वारा सारे संसारिक कामों की अवहेलना हो जाती है। जैसे गोपियां सबरी तथा सुतीक्षण, जैसे रुपयों का लोभी रुपयों का आदर करता है, उससे भी बढ़कर भगवान का सत्संग का, साधन का, भजन ध्यान का आदर करना चाहिए मेरे प्रेमी। मेरे प्रेमी, लोभी आदमी रुपयों के प्रभाव से या प्रभाव को समझ जाता है तो रुपयों के लिए मर मिटता है। वैसे ही हम भी भगवान के प्रभाव को समझ जाएं तो भगवान के लिए मर मिटेंगे। भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा, ये जान लो। भगवान की प्राप्ति के लिए रुपया, धन, स्त्री, पुत्र, शरीर का आराम आदि किसी की भी परवाह न करके कटिवृत होकर साधन में लग जाना चाहिए मेरे प्रेमी। फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद सदा के लिए दुख दूर हो जाएंगे मेरे प्रेमी। सदा के लिए शांति और आनंद हो जाएगा। दुर्गुण और दुराचार का सदा के लिए नाश हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध बांधा नहीं पहुंचा सकता मेरे प्रेमी। प्रारब्ध का संबंध स्त्री, धन आदि से रहता है। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, एक परमात्मा से सारे जीवों का कल्याण हो जाता है। कम से कम मनुष्य मात्र का तो कल्याण हो ही सकता है। एक दीपक से लाखों दीपक जल जाते हैं, किंतु दूसरे दीपक में तेल और बाती नहीं होनी चाहिए। जैसे वैसे ही महात्मा में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दो वशीकरण मंत्र हैं मेरे प्रेमी। इससे महात्मा, परमात्मा, देवता कोई भी वश में हो सकते हैं। एक तो स्वार्थ का त्याग यानी स्वार्थ रहित सेवा करना, और दूसरा उनके गुणों का गान करना मेरे प्रेमी। उनके गुणों का गान करना। वैराग्य, उपरमता तथा ध्यान से प्रत्यक्ष ही शांति, आनंद आते हैं। इसलिए संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम, उनका भजन ध्यान निरंतर करना चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। एक भगवान को छोड़कर किसी बात की इच्छा नहीं होने का नाम त्रिव इच्छा है। त्रिव इच्छा से भगवान में प्रेम होगा। प्रेम होने से भगवान का भजन ध्यान स्वाभाविक ही होगा, करना नहीं पड़ेगा। और जो परमात्मा को छोड़कर संसार में, संसार के विषयों में मन लगाता है मेरे प्रेमी, उसकी शास्त्रों ने निंदा की है और उसे मूर्ख बतलाया है। मूर्ख बतलाया है, मूर्ख बतलाया है। तो मेरे प्रेमी, विष को
खाने वाला एक जन्म में ही मरता है और विषयों को भोगने से बार बार जन्म और मरता है, जन्मता है और मरता है। इसलिए संसार के भोगों से, पदार्थों से मन हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। मेरे प्रेमी, चाहे निर्गुण का साधक हो चाहे सौगुण का साधक हो, सबके लिए भजन ध्यान सर्वोपरि साधन है। जो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, भगवान में ही मन लगाता है, भगवान का ही चिंतन करता हुआ जाता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। श्री नारायण नारायण नारायण। अरे जो भगवान की दया को, कृपा को अपने पर समझ लेता है, चिंता भय उसके पास नहीं आ सकते मेरे प्रेमी। वह सदा प्रसन्न रहता है। जहां मन जाए वहां भगवान को देखे, जहां नेत्र जाए वहां भगवान को देखे, जहां बुद्धि जाए वहां हरि के रंग का चश्मा चढ़ा लेना चाहिए मेरे प्रेमी। सर्वत्र हरि को ही देखें। सबका सार नित्य निरंतर भजन ध्यान करना चाहिए मेरे प्रेमी। अच्छा काम करके यदि अहंकार आ जाता है तो वह क्षय हो जाता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए मेरे प्रेमी। आपको एक ही बात बतलाई जाती है कि भगवान का हर समय निरंतर स्मरण, और आप जो कोई भी काम करें उसमें सर्वथा और स्वार्थ का त्याग जरूर करें। बस इतने में ही भगवान आपके पीछे पीछे फिरेंगे। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप करके तो देखें, स्वार्थ को त्याग करके तो देखें। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मैं भक्त के पीछे पीछे घूमता हूं, मैं भक्त के पीछे पीछे घूमता हूं। निरपक्षम मुनीमम शांतमम निर्वेमम समदर्शनम नव अनुव्रजाहमम नित्यामम पुण्यत्य घिरणे भी हम। गीता अध्याय 11 श्लोक 14 और 16 में आया कि भगवान कहते हैं, जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है उसको मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। मेरे प्रेमी, भक्ति के मार्ग में प्रेम प्रधान है, कर्मयोग में स्वार्थ का त्याग प्रधान है, और ध्यान में आलस्य और विक्षेप का त्याग प्रधान है, तथा ज्ञान के मार्ग में परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्रधान है। तो मेरे प्रेमी, चाहे किसी वर्ण में हो चाहे किसी आश्रम में हो, परमात्मा की प्राप्ति सभी का अधिकार है। स्मृति कारों ने कलयुग में संन्यास लेना निश्चित बतलाया है, किंतु तीव्र वैराग्य हो तो लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, कठिनाई में जरूर नहीं। कलयुग में भगवान के नाम का जप सभी से बढ़कर बताया गया है। नाम का जप ईश्वर रूप के ध्यान की सभी साधनों में आवश्यकता है। हरे रंग का चश्मा लगाने से सारा संसार हरा हरा दिखता है, वैसे ही हरि के रूप का चश्मा लगाने से सारा संसार हरि का रूप दिखाई देने लगता है। अब प्रश्न आया कि पर वैराग्य किसको कहते हैं? पर वैराग्य किसको कहते हैं? उत्तर मिला कि गुण और गुणों के कार्य किसी में तृष्णा नहीं है, सब इच्छा कामना का नाश हो जाना पर वैराग्य है। नया काम किया जाता है उसमें प्रारंभ हेतु नहीं है। ध्रुव ने महीने में तपस्या करके भगवान का दर्शन किया। उस प्रकार की तपस्या करके कलयुग में 5 दिन में भी कल्याण हो सकता है। सारे संसार को परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए और हर समय आनंद में मगन रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है
उसको भगवान की लीला समझे। किसी की भी आत्मा को दुख पहुंचे उस काम के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए, उस काम के नजदीक नहीं जाना चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण।